दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अपने शंकराचार्य जी के बारे में। हमारे शंकराचार्य जी, चार जो शंकराचार्य हैं, उनका जो सबसे खास बात है वो कभी असत्य नहीं बोलते हैं। बाकी आप किसी नेता को उठा लीजिए, उसका जहाँ फ़ायदा रहेगा वहाँ वहाँ झूठ भी बोल देगा, लेकिन शंकराचार्य कभी भी झूठ नहीं बोलते। और यही सत्य है कि उनको कहीं भी झुकने नहीं देता। वो कभी भी किसी राजनेता की गुलामी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है ना, उनके साथ भगवान है, उनके साथ गौ माता है। तो इसलिए वो सत्य के साथ है और इसलिए हमें अपने शंकराचार्य का साथ देना चाहिए। अब बात ये है कि इतने सारे साधु संत भगवा वस्त्र धारण कर लिए हैं कि हम पहचान नहीं पाते कि हमारा असली मतलब शुभचिंतक कौन है, जो हमारे बारे में सोचता है, जो हमारे धर्म के बारे में सोचता है, वो कौन है। अब मान लीजिए, अगर मैं कुछ दिन पहले के जो हुए हैं वारदात उसको प्रसंग मिलाऊं, तो मान लीजिए एक तरफ योगी बाबा है, वो भी भगवा धारण करते हैं। एक तरफ हमारे महाराज जी हैं, वो भी भगवा धारण करते हैं। तो एक अगर नॉर्मल हिंदू हो जिसको धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो दोनों को सेम लेवल पे देखेगा, या जिसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो उसको ज़्यादा समझेगा। अब विश्वास मानिए, 2014 पहले हमको भी नहीं पता था कि शंकराचार्य नाम के कोई चीज़ होते हैं। ये जैसे जैसे बातें बढ़ी हैं, शंकराचार्य का महत्व क्या है, वो हमारे धर्म के लिए क्या है, ये हमको धीरे धीरे सत्संग से पता चला। जब केली कुंज वाले महाराज जी बताए शंकराचार्य की महिमा के बारे में, जब हमको पूरी शंकराचार्य का, जब मैं आईआईटी का लेक्चर देखा, तब हमको समझ में आया यार, इतने मेधावी, मतलब साक्षात शिव स्वरूप जो कहा जाता है वो झूठ नहीं, वो एकदम सत्य है, 100% सत्य है। वो शंकराचार्य जब अपनी गद्दी पे बैठते हैं तो वो साक्षात शिव स्वरूप होते हैं। ऐसे शंकराचार्य के लिए अगर कोई भी राजनेता कुछ कहता है, मान लो हमारे परिवार का ही अगर हमारा अपना ही भाई मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, और वो हमारे शंकराचार्य के लिए कुछ बोल दे, तो हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उसको मुख्यमंत्री पद से उतारने के लिए शंकराचार्य का साथ देंगे। क्यों? क्योंकि धर्म सम्यक बात करते हैं। वो मेरा भाई है, वो मेरा लोक भी बिगाड़ेगा, मेरा परलोक भी बिगाड़ेगा। भले उससे हमारा फ़ायदा हो, हमको लग्जरी मिले, लेकिन हमारा लोक परलोक दोनों खराब कर देगा वो। अंततोगत्वा हमको दुख ही भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं धर्म के साथ हूँ, तो कुछ समय के लिए मुझे दुख भले भोगना पड़े, लेकिन अंत में मुझे सार्वभौम सुख की प्राप्ति होगी, हमसे भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो आपको जितने नेता मिलेंगे ना, ये सब अपने आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई ब्राह्मण का नेता खड़ा हुआ तो ब्राह्मण की आवाज़ उठाएगा, क्षत्रिय का नेता खड़ा हुआ क्षत्रिय की, ऐसा कुछ नहीं है भैया। ये बस पॉपुलेशन देखते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल उठाऊं, तो मान लो पहले मोदी जी कैसे आए, उन्होंने 80% वर्सेस 20% कर दिया। 80% हिंदू, 20% मुस्लिम। हिंदू को एक साइड कर लो। अब क्या हुआ, 10 साल राज किया ऐसे करके, हिंदू मुस्लिम करके। अब इन्होंने देखा कि यार, अब हिंदू भी जग रहा है धीरे धीरे, मुसलमान भी जग रहा है धीरे धीरे, होशियार हो रहे हैं ना पढ़ लिख के। वैसे थोड़ी मुसलमान पंचरी बना रहा है, वो भी जाके ऑफिस में जॉब कर रहा है, वो भी पढ़ाई कर रहा है, वो भी वकील बन रहा है, वो भी डॉक्टर बन रहा है, वो भी समझदार बन रहा है। तो वो अपने बच्चों को बता रहा है कि भाई कैसे आगे बढ़ना है, अब इनको सत्ता में रहना है। तो ये क्या करेंगे, अब सोच रहे हैं अब क्या करें। हिंदू मुस्लिम तो कर लिया, सब सब जान के कि ये इनके पास और कुछ काम नहीं है, तो ये पुराना नाटक इनका यही चलेगा। तो सोचे हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं। अब जो है हमारे पास जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जिसको जनरल ओबीसी एससी एसटी में बांटे हैं, उसमें अगर तुम देखो तो ये जो है ना, मतलब देखें किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो अपने जो शूद्र और ओबीसी भाई हैं वो जनरल से बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे मान लो 80% अगेन 20% हो गया। उस 80% में 80% वर्सेज 20% कर दिया। मतलब 20% मान लो अगर सवर्ण है, तो 80% एस सी एस टी ओ बी सी हैं। अब ये फिर उनको लड़ाएंगे और बोलेंगे भैया बटोगे तो कटोगे। ये मतलब एक तरह से यही करेंगे, पहले बांट देंगे फिर धमकी देंगे बटोगे तो कटोगे। तो ये अगेन इसमें करेंगे। अब इस क्रोनोलॉजी को आप समझिए, फिर क्या होगा, 10 साल जब इसमें राज कर लेंगे, अब क्या करेंगे, अब समझ लीजिए, अब 10 साल जनता जान गई कि यार ये जनरल में और ये ओबीसी एस सी एस टी में लड़ाई कराता रहता है बंदा, ये कुछ करता वरता है नहीं। अब ये सोचेंगे भैया अब क्या करें, तो ये एस सी एस टी और ओबीसी में फिर दो भाग करेंगे, क्योंकि एस सी एस टी का जो पॉपुलेशन है वो ओबीसी से ज़्यादा है। तो फिर ये क्या करेंगे, एस सी एस टी के लिए कानून लाएंगे और ओबीसी ओबीसी को इसे प्रताड़ित करेंगे। फिर ऐसे 10 साल राज करेंगे, फिर सोचेंगे भैया एस सी एस टी में लड़ाओ,
फिर इधर चंद्रशेखर, ये रावण, ये सब भी अपना उसी में कुछ ना कुछ चिल्लाते रहेंगे, फिर उधर लड़ाई करा देंगे। तो ये आपको दिखते अलग अलग हैं, लेकिन ये सबके चेहरे एक ही हैं। क्यों? क्योंकि जिस बेस पे इनका जो जनरेशन होता है ना, वो होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था से। जैसे मान लो अगर बांग्लादेश में लोकतंत्र है फॉर एग्जांपल, या कहीं भी लोकतंत्र है जहाँ पे किसी कम्युनिटी का पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो ऑब्वियसली क्या करेगा, अपनी कम्युनिटी, ज़्यादा कम्युनिटी को खुश करने के लिए लो कम्युनिटी को दबाएगा। उसका जनरल मोटिव होता है। लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो क्या करता है, वो समझता है इस चीज़ को कि ये फाइनली अपने फ़ायदे के लिए हमेशा लड़वाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे व्यंग्यात्मक या कुछ ऐसे ऐसे कुछ कर देंगे जिससे हमारा जीवन ही नाश हो जाए। तो ये जो भी राजनेता हैं, ये जब भी आएंगे, हम कह रहे हैं बीजेपी की जगह अगर कांग्रेस हो तो भी वही करेगी, सपा हो तो भी वही करेगी, क्योंकि फाउंडेशन ही यही है ना करने का। क्योंकि ये कहीं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ के हैं, सब वही 5वीं 6वीं फेल है, तो जितनी बुद्धि है उतना ही करेंगे, बस लड़ाना है और फूट डालो राज करो, जो अंग्रेज करता है वही ये भी करेंगे, और नाम देंगे लोकतंत्र का। और फिर क्या करेंगे कि ये आपस में लड़ाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, हम इससे हमारा घाटा क्या हो रहा है, हमारा घाटा ये हो रहा है कि उनके कहने पे हम अपने भाइयों से लड़ रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय से लड़ रहा है, क्षत्रिय वैश्य से लड़ रहा है, वैश्य शूद्र से लड़ रहा है, सब आपस में लड़े जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये साबित करना है कि हमारा नेता महान है। इससे अच्छा होगा कि अगर हम अपने धर्माचार्य की बात सुने। अगर हमारा धर्माचार्य कहता है कि ब्राह्मण के ये कर्तव्य हैं, वैश्य के ये कर्तव्य हैं, क्षत्रिय के ये कर्तव्य हैं, शूद्र के ये कर्तव्य हैं, तो हम कहते हैं अपने धर्माचार्य से जाके सीधा बात करो ना, नेताओं से क्यों बात करते हो। अगर किसी शूद्र को दिक्कत है कि भाई आप ऐसा क्यों करें, आप धर्माचार्य जाकर पूछिए, शंकराचार्य जी से पूछिए कि आप हम अगर भाई 5000 साल से हमको मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है, एक है ना इन लोग का समस्या। तो आप जाइए सीधा शंकराचार्य से बात करिए। आप बोलते हैं 100 करोड़ सनातनी, 80% सनातनी, तो उस सनातनी में जो शूद्र है वो मंदिर क्यों नहीं जा पाए अब तक, आप बताइए। आप तो 2500 साल से हैं ना, 2500 साल से आप बताइए स्थिति क्या रही है शूद्रों की। हम और किसी की बात नहीं करते, हम आपकी बात को तथ्य और प्रमाण मानते हैं। क्योंकि आज का जो मीडिया वो बिकाऊ है, वो देखता है ऐड कहाँ से मिलता है, उसके हिसाब से वो बात करेगा। मोदी जी आज ऐड देंगे तो मोदी जी के हिसाब से बात कर देगा, कांग्रेस कल को ऐड देगी तो कांग्रेस के हिसाब से बात कर देगा। इसलिए हमें प्रमाणिक जगह से बात सुननी है। जैसे हमारे शंकराचार्य पूज्यपाद श्री अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं, उनका तुम एक स्टेटमेंट निकालना जो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोलते ही नहीं यार, इसीलिए तो मज़ा आता है उनकी बात सुन के। वो झूठ ही नहीं बोलते हैं। जब वो झूठ नहीं बोलते, उनके बालक झूठ नहीं बोलते हैं ना, तो ये जो सीसीटीवी है ना, जैसे मान लो कहते हैं ना सीसीटीवी कैमरे में देखिए, इतनी बार उनकी बात प्रमाणित हो चुकी है ना कि अब सहज विश्वास हो जाता है। जैसे अभी क्या हो रहा था कुंभ में, कि वो बोल रहे थे मैं रिटर्न जा रहा था और पीछे से लोगों ने मारा, तो मैं पहली बात में ही विश्वास कर लिया, बाद में वीडियो आया वो बात सत्य थी, लेकिन विश्वास पहले हो गया। तो इस हिसाब से हमें अपने धर्माचार्य की बात पर पूरा 100% विश्वास करना चाहिए और उनकी बात सुननी चाहिए। इन राजनेताओं से कभी न धर्म संभला है, न राजनीति संभली है। ना ये धर्म के हो पाए ढंग से, ना ये राजनीति के हो पाए ढंग से। अगर राजनीति के ढंग से होते तो चुनाव क्यों हारते, हारते हैं ना। इसका मतलब ना इनको धर्म आता है, ना इनको राजनीति आती है। इनकी मेधा शक्ति इतनी कम हो चुकी है कि ये समझ ही नहीं पाते कि हम जीते कैसे। तो 10 साल जीत लेंगे तो मुद्दा ही खत्म हो जाता है इनका। जबकि अगर अपने शंकराचार्य से पूछ लें कि आप हमको बताइए आगामी 100 साल के लिए हम किस मुद्दों पे क्या क्या करें जिससे देश का भी विकास हो, जो हमारी जनसंख्या हमको बर्डन लगती है वो हमारे लिए एसेट कैसे बन जाए, अगर इन मुद्दों पे वास्तविक चर्चा हो तो कोई समाधान निकले। लेकिन नहीं, जनसंख्या कम करिए, 2 बच्चे करिए, ये करिए, वो करिए, दुनिया भर के आप कंस्ट्रेन लगाए जा रहे हैं, सोल्यूशन आपके पास कुछ नहीं है। इसलिए हमें हमारे धर्माचार्य वेद शास्त्र पढ़े, ऐसा थोड़ी कि हम ही लोग पैदा हुए इस जन्म में। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग के कितने लोग आए और चले गए, किस विधि से रहे वो, आखिर कैसे जीवन जिया कि इतना शानदार जीवन जिया और चले गए। हम लोग अपने इसी जीवन में इतने परेशान हैं। तो हम अपने धर्माचार्यों से पूछेंगे कि भैया अर्थनीति क्या होती है, धर्म नीति क्या होती है, विद्या की नीति क्या है, कैसे पढ़ाई किया जाए, कैसे गृहस्थ चला जाए, कैसे निवृत्ति में, कैसे प्रवृत्ति में, किस मार्ग से चला जाए। हमें किसी की बात नहीं सुननी है, हमें जो प्रमाणिक शंकराचार्य हैं उनकी बात सुननी है, पूज्य श्री राधा केली कुंज महाराज जी की बात सुननी है। और जितने भी जिनकी बात शास्त्र से मिलती है, मान लो नहीं 100%, 80% भी मिलती है, उनको हम सुन सकते हैं। लेकिन जो निहायतन ऐसी फर्जी बोले जा रहे हैं, सत्ता के लोलुप है, उनकी बात बिल्कुल नहीं सुननी है, वो एक्चुअल में काल नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम ध्यान दें
तो हमें अपने धर्माचार्यों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए रेदर देन कि इधर-उधर के लोगों की बात सुननी चाहिए। और दूसरी बात, बँटोगे तो कटोगे में जो हिंदू है ना वो बँट गया है। एक हिंदू है जो भाजपा भाजपा का हिंदू है, एक जो है सनातनी हिंदू जो गौ माता का हिंदू है। तो जो गौ माता वाला है वो ऑब्वियसली शंकराचार्य जी की ओर इंक्लाइंड होगा, क्योंकि वो रियल सनातनी है। उसको इससे मतलब नहीं पार्टी कौन आ रही है, उसको इससे मतलब है कि हमारी जो मूलभूत संरचना है, जैसे धर्म का मूल कौन है, धर्म की माँ कौन है, गऊ है। धर्म ही तो वृषभ के रूप में आया जिसका 3 पैर काटा था कलयुग ने। तो महाराज परीक्षित ने बचाने का चेष्टा किया था तो 5 स्थान मांगे थे। तो धर्म का मूल कौन है, गऊ है। अच्छा, गऊ जो है गायत्री कहते हैं, गायत्री की माँ गऊ है। अब जितने ब्राह्मण हैं उनका जितना भी यज्ञ इत्यादि सिद्ध होना उसका मूल गऊ है। अगर गऊ का गोबर ना हो, गऊ का मूत्र ना हो, गऊ का दूध दही घी ना हो, माखन ना हो, तो कौन सा यज्ञ कैसे संभव होगा, कुछ नहीं होगा। तो अगर ब्राह्मण तब बचेगा जब गऊ बचेगी, और जब ब्राह्मण बचेगा तब जाके क्षत्रिय का क्षत्रित्व और वैश्य का वैश्यत्व और शूद्र का शूद्रत्व संरक्षित होगा। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे ब्राह्मण निकाल दिए जाए तो आप में इतनी मेधा शक्ति नहीं है कि आपको कोई ईसाई बनाए और आप बच जाएं। आप किस शास्त्र के बल पे आप उसका विरोध करेंगे? शास्त्र सारा हमारे सनातन धर्मियों के पास है, हमारे ब्राह्मणों के पास, हमारे विप्रों के पास है, जो वेदज्ञ हैं, जो इनको वास्तविक ज्ञान है। वो ना आपको तर्क में हराएंगे जो दूसरा व्यक्ति आएगा। और जैसे ही आपने ब्राह्मणों को ख़त्म करवाया, बस उसके बाद ईसाई आएंगे। आप वैसे ही बोलते हैं कि गौ गोबर क्या है, गौमूत्र क्या है, ये सब क्या है, सब पाखंड है। तो वो सब भी आखिर एक तरह का, अगर आप मानते नहीं है धर्मशास्त्र को तो किसी धर्मशास्त्र को मत मानिए। लेकिन फिर वहाँ पे आ जाएगा ईसाई धर्म बढ़िया है, बौद्ध धर्म बढ़िया है, तब धर्म आया ही क्यों? जब ये धर्म पाखंड है तो धर्म फिर क्यों जाना? तो इस हिसाब से, मेरे हिसाब से अपने ही धर्म में रहना सबसे श्रेयस्कर। भगवान भी कहते हैं स्वधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहना सुरक्षित है, अच्छा है, दूसरे के धर्म में जाना अच्छा नहीं है। तो अगर ऐसी बात है तो हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए, हमें अपने शंकराचार्य जी की बात सुननी चाहिए। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित मानिए आने वाले 10 साल के अंदर हम भारत का कुछ और ही छवि देखेंगे। मान लीजिए जो हमारी गैया मैया है, जो हर दिन लाखों के उसमें काटी जा रही है। अब अगर इसका हम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे पास पैसा हो, जो मंदिर में जो नॉर्मल इतना लाखों करोड़ों का 2% तो मैंने सुना है कि जीडीपी मंदिरों से आता है इंडिया का, 2%। 4 लाख मंदिर सरकार के अधीन है, उसका पैसा सरकार ले जा रही है। मान लो अगर सरकार होता ही नहीं, सब कुछ शंकराचार्य के अधीन होता, तो हम पता है ये समाज कैसे चलता। सबसे पहले क्या होता, मंदिर में जो भी चढ़ावा आता, मंदिर बहुत सारे बनाए जाते, जितने लोग अपना कार्य कर रहे हैं यथावत वैसे ही करते। मंदिर का पैसा आता, उससे हम गुरुकुल खोलते, गुरुकुल में शास्त्र और आधुनिक विज्ञान दोनों का हम प्रचार करते, दोनों को पढ़ाते। तो हमारे पास आयुर्वेद भी होता, हमारे पास डॉक्टरी भी होती, हमारे पास जो है शास्त्र के मतलब प्रमाण से हमारे पास कोई चीज़ होती जिसको हम पुख्ता कर पाते अपने विज्ञान से। उसके बाद जो गुरुकुल और बनेगा उस पैसे से, और उसी पैसे से हम गौशाला बना दें, और प्लस जो भी हम जो मतलब ये करते हैं, जो भी हम टैक्स वगैरह है, उस टैक्स को अगर हम गऊ की सेवा में लगा दें, जो हम फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 12 लाख के ऊपर जो अर्न कर रहा है उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। टैक्स लेके सरकार क्या कर रही है, बजट निकाल रही है ब्रिज का या टनल का या कुछ का। उसके बाद क्या हो रहा है, गिर जा रहा है, फिर उसका कोई दोष नहीं है, कोई अधिकारी नहीं आ रहा है सामने, कुछ नहीं, बस ब्रिज गिर गया, टनल ढह गया, जो हो गया हो गया, अब उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। तो इसलिए वो पैसा केवल धर्माचार्यों के अनुसार लगे। उसके बाद हम गौशाला बनाएं, गौशाला से हम ऐसे प्रोडक्ट बनाएं, गऊ के गोबर का, गऊ के मूत्र का, दूध दही घी का, वास्तव में हम इसकी एक संरचना बनाएं। तो अगर गऊ का गोबर अमेजन भेज सकता है उपले के माध्यम से, तो हम क्यों नहीं गोबर बना सकते, हम क्यों नहीं अपनी पुरानी व्यवस्थाओं में आ सकते हैं। तो अगर हम मान लो गऊ की सुरक्षा कर दिए, तो एक चीज़ है कि अगर गाय बूढ़ी हो गई, दूध नहीं भी दे रही है, तो 2 चीज़ तो देगी ना। 2 चीज़ में क्या देगी, गौमूत्र गोबर तो देगी ना, उसका तो प्रयोग है ना। वैसे क्या होगा, गाय की सुरक्षा भी होगा, बूढ़ी गाय भी रहेंगी, और उनका उनका हम सदुपयोग कर पाएंगे। और जितने गोबर आ रहा है हम उसका जो है खाद डीपी डीओई जितना ये यूरिया सूरिया पड़ता है खेतों में, खेतों की जो है आत्मा को खराब करता है। तो खेत भी हमारा बचेगा गाय के रहने से,
गाय के रहने से ब्राह्मण भी बचेगा, ब्राह्मण बचेगा तो वेद बचेगा, वेद बचेगा तो धर्म बचेगा, और धर्म बचेगा तब भारत भारत है। नहीं तो भारत क्या बन जाएगा, भारत की स्थिति अजीब सी हो जाएगी। भारत ना तो इधर का रह गया ना तो उधर का रह गया। विश्व गुरु बनने के चक्कर में ना तो उसके पास ढंग की मिसाइल है और ना तो अपने शास्त्र के दम पे आगे बढ़ रहा है, ना उसके पास वेदज्ञ है। जो वेदज्ञ है उसका अपमान कर रहा है। गंगा गंगा नदी है तो उसमें जो है नाला बहा रहे हैं, यमुना नदी में नाला बहाए जा रहे हैं। उससे अच्छा तो बड़ा पुराना ही तो दिन था ना, जिसमें कुएं से हम पानी निकालते थे, जल कोई पूजा करते थे, तो हम डरते तो थे ना कि जल में गंदगी ना प्रवाहित हो। लेकिन आज खुलेआम सब होए जा रहा है। तो इसलिए हमें केवल धर्म आचरण करना चाहिए। हमारे विश्वास मानिए, 60 साल 70 साल कांग्रेस को मिला, 10 साल बीजेपी को मिला। हम चाहते हैं 10 से 15 साल केवल शंकराचार्य जी को दिया जाए। 10 से 15 साल शंकराचार्य जी को ऐसे दिया जाए कि जैसे वो चाहे देश को चलाए। उसके बाद अगर हमको लगता है कि ये फ्रूटफुल है, गौ की हत्या बंद होने के बाद देखेंगे हम ना कि देश में क्या हो रहा है, क्या स्थिति गड़बड़ हो रही है। अगर देश सुरक्षित चल रहा है 10-15 साल में, अगर हमको लग गया कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अगर नहीं है तो फिर हम जैसे लोकतंत्र है वैसे फिर से आएगा अपना, कोई टेंशन नहीं है। तो इसलिए सबको मौका दिया, तो एक बार गौ रक्षकों को मौका दिया जाए, एक बार शंकराचार्य जी को मौका दिया जाए, एक बार अपने वास्तविक धर्म को दिया जाए, अपने सनातन धर्म को दिया जाए, अपने धर्माचार्यों का आदेश का अनुपालन किया जाए। हम उस पर एक बार हम चल के देखें कि क्या होता है वास्तविक में। तो इसलिए हमें अपने देश के साथ, अपने धर्मगुरु के साथ होना चाहिए। देश के साथ होना मतलब धर्मगुरु के साथ होना है, नेता के साथ होना नहीं। नेता तो भाग जाएगा। नेता अगर मान लो स्विस बैंक में उसका अगर अकाउंट होगा तो काहे रुकेगा, भाग जाएगा भारत से। इसलिए हम अपने धर्माचार्यों के साथ रहेंगे, जो 5000 सालों से, जो 2500 सालों से हमारे साथ हैं, हमारे धर्म को बचाने के लिए लगे हुए हैं। उनको छोड़ के ये 5 साल 2 साल वाले नेता विधायक के पीछे हम क्यों भागे भाई। इन पे हमारा भरोसा भी नहीं है। ये वैसे भी जो कहते हैं उसका जस्ट उल्टा करते हैं। ये कहेंगे जात पात को करो विदाई, और फिर जात पात वाली बात कर देंगे। ये कहेंगे कि जो है शंबुक को मारा, फिर कहेंगे नहीं रामायण काल्पनिक है। अगर हम कुछ और बात कहें तो कहेंगे रामायण काल्पनिक है। फिर ये बोलेंगे कि राम जी ने छल से मारा, वो बात मानेंगे। फिर हम जब रामायण की और बातें बताएंगे तो कहेंगे नहीं रामायण काल्पनिक है। जहाँ इनके अपने स्वार्थ रहेंगे तहाँ ये सही मानेंगे, और जहाँ इनके वो रहेंगे वो काल्पनिक हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भारत देश में केवल अब सनातन का राज्य हो। केवल हम शंकराचार्य के अधीन हो के एक बार काम करके 5 साल, हम करें 15 साल नहीं, 5 साल केवल शंकराचार्य जी को दिया जाए। भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, जितने भी हो सब शंकराचार्य के अधीन हो, और फिर देखा जाए कैसा कार्य होता है। और उसमें एक और कानून हो कि हम किसी भी दलित पे या किसी भी SC ST पे, किसी पे भी कोई जाति का आदमी कुछ भी ऐसा गंदा व्यवहार करता हुआ पाया जाए, उसका वीडियो बनाया जाए, उसको तत्काल दंडित किया जाए। अगर कोई ब्राह्मण किसी दलित के साथ वास्तविक ऐसा करता है तो उसे दंड दिया जाए। लेकिन अब झूठे ही सबको फंसाए जा रहे हैं, तब तो गलत बात है ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। कुंज बिहारी श्री हरदास, राधे राधे, जय शंकराचार्य।